हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग उपस्थित हैं अभी फास्ट रिवीजन बिहार स्पेशल की क्लास में। और हम लोग ये 17 नंबर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं आपके बीपीएससी के एग्जाम में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 22 मार्च 2010 को, है ना, 22 मार्च 2010 को प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया, है ना। किस स्थान पर कहता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। और यह बिहार दिवस मनाने की जो प्रथा प्रारंभ हुआ प्रत्येक साल मनाने का, यह 2010 से प्रारंभ हुआ। पूछा जा रहा है कि बताइए प्रथम बिहार दिवस का आयोजन बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया गांधी मैदान में, बिहार के गांधी मैदान में। और आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई। परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया। क्या इसका आयोजन 2022 में शुरुआत की गई, या 2013-14, या 2015 में। तो यहाँ पर देखेंगे 2014 में परवरिश योजना की शुरुआत की गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा, तीसरा नंबर सवाल है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न है। शेरशाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। शेरशाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। क्या जागीरदार को प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है, या शिकदार को कहते हैं हम लोग, या मुशर्रिफ को कहते हैं, या मीर बहरी को कहा जाता है। 3 नंबर। तो यहाँ पे देखिए सिकदार को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, शिकदार को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है ना। सोन नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी। क्या गंगा की नदी है, या कोसी की, या गंडक की, या बागमती की। सोन नदी से सवाल कई बार पूछा गया है और यह अमरकंटक से निकलती है और यह सहायक होती है किसकी, गंगा नदी की हो जाएगी। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है पापहरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। कौन सा। तो पापहरनी मेला, है ना। पापहरनी मेला बिहार में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। मुंगेर में, शिवहर में, या भागलपुर, या सीतामढ़ी में इसका आयोजन किया जाता है ना। तो यहाँ इसका आयोजन जो है भागलपुर में किया जाता है। सिल्क सिटी हम लोग कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल है। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था, है ना। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया। तो हुनों को पराजित स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया। किस गुप्त सम्राट ने किसको, हुनों को पराजित किया। बहुत बेबी आई है, प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है ना। 7 नंबर। पादरी की हवेली कहाँ पे स्थित है। तो पादरी की हवेली हो जाएगा पटना में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पादरी की हवेली कहाँ में, तो ये है पटना में। और नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई। प्रश्न पूछा गया है ना। वी आई है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। 8 नंबर। 1863 में, 1863 में इसका स्थापना किया गया, है ना, पटना कॉलेज की। और पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, है ना, तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में किया गया। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम किस जिले में स्थित है। भगवान महावीर का जन्म स्थान
कुंडग्राम किस जिले में स्थित हो जाएगा? 9 नंबर सवाल है ना। तो 9 का आंसर हो जाएगा वैशाली, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर सवाल देखेंगे और 10 हो जाएगा कि पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी का प्राचीन नाम बताइए कि प्राचीन नाम पावापुरी का क्या होगा? तो यहाँ पे पावापुरी का प्राचीन नाम जो है इसको हम लोग अपूर कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा है ना, अपूर, अपूर कहा जाता है। 11 नंबर सवाल है और 11 नंबर सवाल ये है आपका, वैशाली जिले के बसाड़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वैशाली जिले के बसाड़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्या यह प्राप्त हुआ है महादेवी प्रभुदाय के? 11 नंबर सवाल है। महादेवी प्रभुदाया के हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाता है ना, 11 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल है, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ के, है ना, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य हो जाएंगे जिनका नाम है केसी। आंसर क्या है? तो ए हो जाएंगे केसी। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य का नाम केसी हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 13 नंबर सवाल, मंडल आयोग का उद्देश्य किस वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था? पहचान करना था किसका? पिछड़ा वर्ग का पहचान करना था। इसका आंसर सी हो जाएगा। मंडल आयोग का उद्देश्य किस वर्ग के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था? तो यह पिछड़ा वर्ग का, है ना, पहचान करना था यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर सवाल, है ना। चलिए 14 नंबर सवाल में यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14, 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? है ना, 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? तो किस आंदोलन का केंद्र हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बहावी आंदोलन का यह केंद्र हो जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका स्थापना हो जाएगा उदयन के द्वारा, है ना, सी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर सवाल, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? पटना गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाता है 16 नंबर, वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? त्रिवेणी नहर बिहार का किस नदी परियोजना का अंग हो जाएगा? 17 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंडक हो जाता है। 18 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 18 नंबर कौन हो जाएगा? तो अजात शत्रु हो जाते हैं। इसका आंसर ए है, अजात शत्रु। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 19 नंबर, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, अहिल्याबाई। नेक्स्ट, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। सिताब राय इसके आंसर हो जाते हैं। बी आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, पूछा जाता है और पूछा गया भी है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे सेशन को कंप्लीट करते हैं इस बिहार स्पेशल को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।